हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो अभी तक बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, यानी बात कर रहे थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर की। मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए। चैप्टर फर्स्ट कौन सा था हमारे पास? चैप्टर फर्स्ट हमारा था सॉलिड स्टेट। कौन सा था भाई? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ठोस अवस्था। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपका सिलेबस नहीं आया था, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। पहले ये चैप्टर जो था, पहले ये जो चैप्टर था वो 3 नंबर का था। अब इस साल आपके 2021 में ये चैप्टर कितना होगा भाई? 4 नंबर का, ओनली 2021 के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। पता आपको इस चीज के बारे में? दूसरी बात, जो आपका चैप्टर सेकंड था उसका नाम क्या था भाई? सॉल्यूशन, जो मैंने पढ़ा दिया पूरा आपको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विलियन। क्या बोलते हैं? विलियन। पहले ये चैप्टर 3 नंबर का था, इस चैप्टर को कितने नंबर कर दिया भाई? 4 नंबर का। तो आपके 4 4 8 नंबर का मैटर आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये दोनों ही चैप्टर किसके हैं भाई? फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर हैं, जो दोनों चैप्टर मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के पूरे बात आपके साथ मैंने कर ली है। इस वाले चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ाया आपको। इसमें से मैंने आपको वही पढ़ाया जो आपके सिलेबस में है, बाकी इसमें से ज्यादा कुछ हटाया नहीं गया। लास्ट के 2 टॉपिक हटा दिए। एक टॉपिक चलता है इसके अंदर, उसका नाम है वन टॉप गुणांक, बस उस टॉपिक को हटा दिया गया है। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं, उसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। पूरे के पूरे टॉपिक जो मैंने आपको विलियन में पढ़ाए हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं, वो पूरे के पूरे इस साल के सिलेबस में आपके लिए हैं भाई। इस सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में से आपको इसको नहीं पढ़ना है भाई, ठोसों के विद्युतीय व चुंबकीय गुण। जो लास्ट वाला टॉपिक था ना, ये वाला ठोसों के विद्युतीय चुंबकीय गुण, जिसमें हमने चालक, अचालक, अर्धचालक, एन प्रकार के चालक, पी प्रकार के चालक, वो जो पढ़े थे ना, उनको आपको नहीं पढ़ना है। आपको यहां कहां तक पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहां पर ठोसों में दोष तक। दोष पढ़ के जाने जा रहा ना, जिसमें हमने शॉर्टकी, फ्रैंकेल, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, इंप्योरिटी, काफी दोषों की बात की थी यहां पर। वो दोष आपको पूरे पढ़ने हैं। आपको लास्ट वाला टॉपिक नहीं पढ़ना। वो टॉपिक का नाम क्या था? ठोसों के विद्युत व चुंबकीय गुण। बस ये बात थी सॉलिड स्टेट के बारे में, और ये बात थी हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा आपको पढ़ना है, उसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई दोनों चैप्टर की, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। उम्मीद करता हूं आपको दोनों चैप्टर तरीके समझ आ गए होंगे और आप इनका एप्लीकेशन करना सीख भी गए होंगे भाई। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर भी, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम जो अगले चैप्टर वाली बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर नंबर हमारे पास आएगा 3, चैप्टर 3। इसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी बोलते हैं वैद्युत रसायन। नाम से पता लग रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मामला यहां पर जनरेट होगा। क्या नाम है हमारे नेक्स्ट चैप्टर का? हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस साल जो इसका मैक्सिमम मार्क्स है, इस साल जो चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर आएगा भाई 5 नंबर का। देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है। अब ये जो 3 चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद आएगी केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गति की, और उसके बाद आएगा सरफेस केमिस्ट्री। यानी आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल पीसी की बात करूं, पीसी मतलब क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर है। देखो 5 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास कौन सा है? सॉलिड स्टेट। दूसरा हमारे पास कौन सा है? सॉल्यूशन। तीसरा कौन सा हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो पढ़ रहे हैं हम। चौथा हमारे पास कौन सा आएगा? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। और हमारे पास लास्ट कौन सा आएगा? हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। ये पांचों के पांचों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इनके मार्क्स देखो कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स इतने नंबर के आएंगे एग्जाम में इस साल आपके लिए। 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का कौन है? सॉल्यूशन है, 5 नंबर की इलेक्ट्रो, 5 नंबर का काइनेटिक्स और 5 नंबर की बल गति। देखो 15 4 19 नोट चाहते 23 नंबर की, 23 नंबर की आपके पास क्या आएगी इस साल? फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। 15 तो ये हो गए, 15 और 10 4 15 8 5 13 23 हो गए ना। 23 नंबर की क्या आएगी आपके पास? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन के बारे में। उसके बाद ये जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो जाएगी भाई? कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक, पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और फिर पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक। बात क्लियर? इस प्रकार आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सही टाइम पर करा दिया जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो आप। देखो जी, तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम क्या है जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन। कितने नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में? ये चैप्टर आएगा हमारे पास 5 नंबर का। अब सुनो, इस चैप्टर में से
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हटा दिए गए हैं जो इस साल 2021 के एग्जाम में, यानी 2021 जब अगले साल आप 2021 का जो एग्जाम दोगे बोर्ड का, उस एग्जाम में इसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। वो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे भाई। अब हटा दिया गया, उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कोरोना के चक्कर में ये टाइम काफी लंबा हो गया, इसलिए उनको पढ़ा पाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो टॉपिक आपके लिए हटा दिए गए हैं। बाकी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे। वो मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने हटा दिए गए। अब जो हटा दिया गया उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अब तो हमको वही पढ़ना है जो हमारी बोर्ड के एग्जाम में है भाई, बात क्लियर है। लेकिन जो भी हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए है उन टॉपिकों को भी हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। जैसा हम अब से पहले वाले चैप्टर में करते हुए हैं वैसा का वैसा हम इस चैप्टर में भी करेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल से और स्पेशल कॉन्सेप्ट से पढ़नी है भाई। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में कम से कम 4 या 5 चैप्टर का मिक्स कॉन्सेप्ट होगा। इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगी, इसके अंदर इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, इसके अंदर सिंपल मैथमेटिक्स भी आ जाएगी। काफी कुछ बातें इस चैप्टर में होने वाली हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का मतलब क्या है। आपको साफ साफ दिख रहा है, केमिस्ट्री तो आप जानते हो, स्टडी ऑफ मैटर। वैद्युत क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ रोल होगा। यानी इस चैप्टर में हम कुछ करंट की बात करेंगे, जैसे फिजिक्स में चलता है ना आपके पास करंट जो है, उसकी बात करेंगे। इसलिए जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। अब मैं सबसे पहले लिखता हूं उसकी परिभाषा कि इस वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है। ब्रांच क्या है? ब्रांच क्या है? सुनो, भौतिक रसायन विज्ञान की, भाई फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, फिजिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान तो बोलते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, लिख देता हूं मैं, भौतिक रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत, जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा, जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, साफ साफ लिख देता हूं, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, कोमा वैद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन। क्या लिखा है? भौतिक रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, देखो विद्युत ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुनना बातों को ध्यान से, परिभाषा में काफी इंपॉर्टेंट है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, यानी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, तथा रासायनिक ऊर्जा, यानी कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? केमिकल एनर्जी। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के आपस में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इसमें क्या होगा? साफ साफ लिख रखा है यहां पर वैद्युत। वैद्युत का मतलब क्या है? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रसायन मतलब क्या है? कौन सी एनर्जी भाई? केमिकल एनर्जी। यानी इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेंगे? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेंगे जी? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा काम करेंगे। यानी विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वैद्युत रसायन, या उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से देख लीजिए आप परिभाषा को, कि परिभाषा क्या कहती है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन विज्ञान। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यानी इसमें क्या करेंगे हम? विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेंगे, या रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेंगे? विद्युत ऊर्जा में। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? यानी इस चैप्टर में हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में चेंज करना है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। और वो जो ब्रांच है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं जी? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आएगी बात क्या करना है? इस चैप्टर में हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में चेंज करना है, या हमको केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो ब्रांच चेंज करने वाली जो ब्रांच है जिसमें हम इसकी डील करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रो में केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करना है और केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, परिभाषा तो हमको समझ में आ गई। अब सुनो, आप कह रहे हो कि सर इस विज्ञान में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो केमिकल में चेंज करना है और केमिकल को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। अब चेंज अपने आप तो होगा नहीं भाई, आप क्या कह रहे हो कि विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, विद्युत रसायन। अब चेंज अपने आप तो नहीं होगा ना भाई, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यानी हमको एक ऐसा उपकरण लेना होगा जो विद्युत ऊर्जा को तो रासायनिक चेंज कर दे और रासायनिक ऊर्जा को क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में। यानी हमको इस रूपांतरण का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होगी और उस उपकरण को क्या बोलते हैं, उस उपकरण को बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं, सेल। यानी हमको यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है जी, केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ गए ना, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी का मतलब क्या होता है, केमिकल एनर्जी। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि वैसा का जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतर किसमें करते हैं, सी में, या सी का रूपांतर किसमें करते हैं, ई में। तो इनके रूपांतरण के लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइस की आवश्यकता होगी, उस डिवाइस को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। यानी आप जो सेल यूज लेते हो वो किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी घरों में आपने जो बैटरियां यूज ली है वो बैटरियां किसका भाग है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैं कहूंगा हमारे जो दैनिक जीवन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका काफी रोल है हमारे दैनिक जीवन में। लोहे पर जंग लगना वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा आपकी जो सेल है, आपकी जो बैटरियां हैं, किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बात क्लियर है, मतलब क्या कहना चाहते हैं हम कि इस जो विज्ञान में हम विद्युत ऊर्जा का तो रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे। और रूपांतरण करने के लिए जिस युक्ति, डिवाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, युक्ति। क्या बोलते हैं, युक्ति। जिस डिवाइस का हम उपयोग करेंगे उस डिवाइस को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। बात क्या क्लियर हो रही है कि वह युक्ति, मैं कहूंगा वह उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उस युक्ति को क्या बोलते हैं हम, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ध्यान से देखो आप पॉइंट को कि पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है कि जो रसायन विज्ञान में जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण किया जाता है, और रूपांतरण करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, सेल। और आप देखो सेल ही आपके सिलेबस से हटा दिए गए, यही काम का था, यही इंपॉर्टेंट था और उसी को आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। इस साल सेल आपके सिलेबस में नहीं है भाई, इस साल के लिए, अगले साल के लिए तो होंगे, इस साल के लिए सेल आपके सिलेबस में नहीं है। और ये सेल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सोचो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके ऊपर ही तो आधारित है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते क्या है हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और चेंज किसके द्वारा करेंगे, सेल के द्वारा। अब सेल ही आपके सिलेबस में हटा दिया, फिर चेंज करना तो काफी मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। लेकिन हम सेल को थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उनको हम तरीके से समझ पाए और उनको सीख पाए। इसलिए हमको सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत, ताकि हम जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है उनको तरीके से सीख पाए। उसके लिए सेल को जानना काफी इंपॉर्टेंट चैलेंज है भाई हमारे लिए। क्लियर बात है, सुनो बात ध्यान से। तो परिभाषा समझ में आ गई आपको, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, वैद्युत रसायन। और इसके लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है, ये करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं जी हम, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। बात क्लियर नहीं आता कि अब सुनो, थोड़ी जानकारी मैं आपको सेल के बारे में दे देता हूं। सेल क्या होता है, बाकी सिलेबस में तुम्हारे नहीं है ध्यान रखना चीज के बारे में, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी बात पता होनी चाहिए। सेल क्या है, अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल जो है वो सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी में इलेक्ट्रोकेमिकल, हिंदी में बोलते हैं उसको वैद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। एक तो ये होता है, और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं इसे, वैद्युत अपघटनी सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे आप बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। उसे क्या बोलते हैं,
वैद्युत अपघटन सेल। सेल दो प्रकार के होंगे, अरे सोचो आपके पास प्रोसेस भी दो ही है, आपके पास प्रोसेस भी तो दो ही है। एक तो क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल में। एक आपके पास क्या चांस होगा कि आप केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सेल अलग होगा और ये सेल अलग होगा। तो सेल भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे बोलेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, इसे क्या बोलोगे आप, वैद्युत अपघटनी सेल। अब सुनो बात आगे की, इस सेल में तो क्या होता है, उस सेल में क्या होता है। इस सेल में, किस सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये सेल कौन सा सेल होगा, वे सेल जिनके द्वारा, परिभाषा अपने आप बना लोगे, बाकी आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है इस साल के लिए। तो हमको बस इतना ही सीखना है ताकि हमको बातें याद भी रहे और हम ये जान पाए कि सेल होते क्या है। सुनो, पहला सवाल कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल। दूसरा कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वे सेल जिनमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होगी भाई, विद्युत ऊर्जा में। इसमें क्या होगा, जो रासायनिक ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे घरों में आप जो बैटरियां काम लेते हो वो कौन से सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें क्या होती है, केमिकल भरे होते हैं और आपको क्या देती हो, लाइट। अगर आपकी केमिकल एनर्जी अगर लाइट में चेंज हो रही है तो उसे आप कौन सा सेल बोलोगे, उसे बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कौन सी एनर्जी मिल रही है, ये कौन सी एनर्जी है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक। और ये कौन सी एनर्जी हमारे पास, ये हमारे पास है जी केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, केमिकल। मैं कहूंगा केमिकल से हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी मैं कहूंगा ये वो सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। मैं कहूं कौन सी सेल है, इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी ये वो सेल है जो हमको इलेक्ट्रिक, मैं कहूंगा ये वो सेल है जो हमको लाइट सप्लाई करते हैं। यानी इनके अंदर, खुद के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है और हमको किसके रूप में देते हैं, लाइट के रूप में। जैसे आपने देखा होगा आपकी घड़ी में जो सेल लगता है वो कौन सा सेल है, वो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल है वो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अरे होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर केमिकल है कि नहीं, और वो आपको क्या दे रही है, बिजली तो दे रही है। आपने जो बैटरियां यूज ली है इन्वर्टर के रूप में गाड़ियों में, वो सारे कौन से सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। उनमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी तो होती है और वो आपको क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सारे सारे सेल कौन से होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी वे सेल जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये सेल क्या करते हैं, ये सेल हमको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पे उल्टा होगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी भाई, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी भाई, केमिकल एनर्जी में। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसमें चेंज हो जाती है भाई, केमिकल एनर्जी। उल्टा काम होता है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। यानी यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, यहां पर आपको लाइट देनी पड़ेगी, तो आपको क्या मिलेगी भाई, केमिकल एनर्जी। मैं कहूंगा इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी, इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यूज होती है। इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी इस सेल में आपको बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी, यानी आपको करंट देना होगा, तब आपको क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां केमिकल से क्या मिलती है आपको, इलेक्ट्रिसिटी। उल्टा हो गया ना, यहां तो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है और यहां इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए डेल्टा जी का मान, इसके लिए डेल्टा जी का मान होता है लेस देन जीरो। जानते हो डेल्टा जी का मान लेस देन जीरो क्या है, अपने आप हो जाएगा, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। डेल्टा जी नो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। बताया था मैंने आपको, मैंने जब आपको ओस्मोसिस पढ़ाया था, परासरण पढ़ाया था, तो मैंने कहा था परासरण अपने आप हो जाता है और जो प्रक्रम अपने आप हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। उनके लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, लेस देन जीरो। ये प्रक्रम अपने आप हो जाएगा, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने मतलब आपने गाड़ी में बैटरी लगाई तो आपको कुछ करने की आवश्यकता होती है क्या, वो अपने आप ही क्या देती है आपको, इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर है। तो उनके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, लेस देन जीरो। और वो प्रक्रम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। क्या बोलते हैं, स्वतः प्रक्रम। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, अस्वतः प्रक्रम। आपको बाहर से कुछ देना पड़ता है और देना क्या पड़ रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने आप नहीं होते, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे नहीं तब तक आपको क्या नहीं मिलेगी भाई, केमिकल एनर्जी। मतलब ये प्रक्रम अपने आप नहीं होते, आपको करवाने पड़ते हैं। और ये प्रक्रम क्या होते थे, अपने आप, आपको कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात क्लियर है। तो ये तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, पहले इसकी बात इसके अंदर ले लो भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारे पास होता है लोन होता है भाई। क्या होता है, लोन। इस लोन का मतलब क्या है, अभी मैं बात आपको क्लियर कर दूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
दो टर्मिनल होते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास होता है एनोड, क्या होता है एनोड, और एक हमारे पास क्या होता है कैथोड। यहां पर जो एनोड है वो होता है पॉजिटिव और यहां पर जो कैथोड है वो क्या होता है नेगेटिव। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड तो क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है नेगेटिव। आपको बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि एनोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा क्या होता है नेगेटिव, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एनोड और कैथोड का प्लस और माइनस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। ऐसा मान के चलते हो और आपको पढ़ाया भी ये जाता है कि एनोड तो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है नेगेटिव, लेकिन ये बात गलत है भाई। एनोड का पॉजिटिव होने से कोई मतलब नहीं है। एनोड क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं। कैथोड क्या हमेशा नेगेटिव होगा? नहीं। ये बात सही नहीं है। ये बात कौन समझाती है हमको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहती है कि एनोड का प्लस होने से कोई मतलब नहीं है और कैथोड का माइनस होने से कोई मतलब नहीं है। यानी एनोड माइनस में भी हो सकता है और कैथोड प्लस में भी हो सकता है। बस मेरी एनोड क्या होगा सर? फिर एनोड वो होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड क्या होगा? जिस पर रिडक्शन होगा। यानी जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप बोलोगे एनोड और जिस पर रिडक्शन होता है उसे आप क्या बोलोगे? कैथोड। देखो इधर इधर क्या लिखा है मैंने? LOAN। इसका मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लेफ्ट, L का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है नेगेटिव। देखो यहां पर उल्टा हुआ है, यहां पर एनोड है लेकिन चार्ज क्या रहा है? नेगेटिव। और घटना कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपसे पहले कहा था एनोड पर हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये जरूरी नहीं है कि एनोड में प्लस होगा। देखो यहां पर माइनस है कि नहीं, तो इस सेल में उल्टा होता है। यहां पर जो लेफ्ट वाला सेल है, इसमें दो सेल होते हैं ऐसे, दायां और बायां। जो लेफ्ट वाला सेल होता है, बायां जो सेल होता है, उस पर एनोड होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और उस पर चार्ज क्या होता है? माइनस। लेकिन यहां पर चार्ज क्या होता है? प्लस। अंतर हुए कि नहीं हुए? बाकी दोनों सिलेबस में तुम्हारे है नहीं, इससे पहले वाले साल में सिलेबस में थे और यहां इनको डिटेल में पढ़ाया जाता, लेकिन इस साल तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो आने वाले हैं नहीं। बाकी काफी इंपॉर्टेंट थे भाई, उसकी तो नहीं कहूंगा। बाकी ये जो सेल था जिसके अंदर पढ़ते हो आप डैनियल सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट था भाई। ये डैनियल सेल का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल होते क्या है। क्या होते हैं सेल? कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, उन्हें बोलेंगे हम सेल। सेल कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा? जो केमिकल किसमें चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल के। ये इलेक्ट्रिसिटी हमको देंगे, इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? लेस देन 0 होगा, स्पॉन्टेनियस होंगे। और इसका एग्जांपल क्या होगा? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। यानी इसके अंदर एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ क्या होगा? एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एनोड का पॉजिटिव होने से और कैथोड का नेगेटिव होने से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जब आपको क्या मिलेगी? केमिकल एनर्जी। यानी प्रक्रम क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। उनके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो ये बात थी भाई सेल के बारे में। देख लीजिए आप ध्यान से कि सेल क्या होते हैं, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। क्लियर बात है? बात क्लियर है? क्या कहना चाहता हूं मैं? तो ये कुछ बात थी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बाकी ये तुम्हारे अगर सिलेबस में चलते तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करते, लेकिन सिलेबस में तुम्हारे है ही नहीं। लेकिन आगे के टॉपिक को पढ़ाने के लिए मेरे को सेल को आपको समझाना ही पड़ता, इसलिए मैंने आपको दोनों सेल बता दिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। बाकी आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे टॉपिक को भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको और फिर हम सिलेबस की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे, यानी उनको पढ़ना हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।